एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पीजेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट की इस सीरीज में संथल रिवोल्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मिड ऑफ 19th सेंचुरी में एक और प्रोमिनेंट रिवोल्ट आपको देखने को मिलेगा और ये रिवोल्ट आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर रीजन में। तो ये छोटा नागपुर रीजन में आपको प्रेजेंट यानी रीजन्स अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग, पाकुर, रांची, इन रीजन्स में रिवोल्ट देखने को मिलेगा और यहां पर एक प्रोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप है जो ये रिवोल्ट करेगा। इस ग्रुप का नाम है संथल। तो संथल एक ट्राइब है जो रिवोल्ट करते हैं। अब देखिए, इनके रिवोल्ट के पीछे का कारण क्या है। तो कारण ये है कि इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश जमींदार्स, मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स इन द ट्राइबल कल्चर, यानी ट्राइबल कल्चर में इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अब देखिए, इन लोगों का मानना यह है कि जो भी ये लोग हैं, ब्रिटिशर्स, जमींदार्स, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, इनको ये एक नई टर्म से संबोधित करते हैं, डिक्कूज से। तो डिक्कू का मतलब है आउटसाइडर्स। तो देखिए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा दिस रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय संथल्स। तो संथल ट्राइब जो है, ठीक है, ये स्टार्ट करेगी इस रिवोल्ट को और ये आपको छोटा नागपुर का रीजन देखने को मिलेगा। यहां पर मैप में दिखाया हुआ है। यहां पर आपको प्रेजेंट तरीके से अगर देखेंगे कौन कौन से रीजन्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रेजेंट रीजन्स ऑफ हजारीबाग, रांची, पाकुर, तो ये रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर ये संथल ट्राइब जो है रिवोल्ट करेगी। तो देखिए, ये रिवोल्ट जो है एग्जैक्टली स्टार्ट कब होता है। इट स्टार्ट्स एग्जैक्टली इन 1855। रिवोल्ट स्टार्ट क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण यह था कि आपको देखने को मिलेगा इंटरफेरेंस इन द ट्राइबल कल्चर। इन लोगों के कल्चर में इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा और ये इंटरफेरेंस किसके द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश जमींदार्स, देन मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, और इन सब के लिए ये ट्राइबल ग्रुप जो है एक टर्म यूज करता है। दैट टर्म वाज डिक्कूज। डिक्कूज मींस आउटसाइडर्स। ठीक है, तो इन्हें आउटसाइडर कहा जाता है। देयरफॉर दिस ट्राइबल ग्रुप डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट दीज डिक्कूज। तो यहां पर रिवोल्ट स्टार्ट हो जाएगा इन 1855 और जब ये रिवोल्ट स्टार्ट होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि संथल्स जो हैं ये यहां पर इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करेंगे अपने ट्रेडिशनल तरीके से। ट्रेडिशनल वेपन्स होंगे इनके पास अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए। ट्रेडिशनल वेपन्स देखने को मिलेंगे। ट्रेडिशनल वेपन्स में आपको क्या क्या चीज देखने को मिल सकती है। बॉव यानी धनुष देखने को मिल सकती है, एरो, स्टिक, तो इन चीजों का इस्तेमाल होगा। तो धनुष देखने को मिलेगी, बॉव, एरो एंड स्टिक्स। तो इन सब चीजों से आप किसके खिलाफ में लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, who were equipped with modern weapons। तो इनको नहीं हरा पाएंगे और ये रिवोल्ट आपको खत्म होते हुए देखने को मिलेगा आफ्टर देयर ब्रूटल सप्रेशन बाय ब्रिटिशर्स। तो इनको बहुत बुरे तरीके से सप्रेस किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इस रिवोल्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि 1857 में बैरकपुर में जो मंगल पांडे ने रिवोल्ट किया, तो कहा जाता है, हिस्टोरियंस इस चीज को मानते हैं कि मंगल पांडे यहीं से संथल के द्वारा किए गए रिवोल्ट से इंस्पायर हुए थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है इस रिवोल्ट के साथ में, दैट कि माइटी रिवोल्ट जो 1857 का हुआ, उस रिवोल्ट को स्टार्ट किया मंगल पांडे ने बैरकपुर में, बंगाल में। तो वो इंस्पायर हुए थे संथल्स के ही रिवोल्ट से। तो संथल्स जो है छोटा नागपुर में रिवोल्ट करते हैं। संथल्स क्यों रिवोल्ट करते हैं, क्योंकि उनके ट्राइबल कल्चर के साथ में इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। किसके द्वारा, डिक्कूज कौन है, आउटसाइडर्स, और ये ब्रिटिशर्स, जमींदार, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, ये उनके ट्राइबल कल्चर के साथ में इंटरफेरेंस करेगा। ठीक है, इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि ट्राइबल लोग क्या हैं, ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ में लड़ाई करेंगे इनके खिलाफ में, जहां पर धनुष, कमान, स्टिक्स जो है इनका इस्तेमाल होगा और ये इनका सामना करने में कामयाब नहीं होंगे। ब्रिटिशर्स इस रिवोल्ट को ब्रूटली, बहुत ही बुरे तरीके से, ठीक है, इसको सप्रेस कर देंगे, खत्म कर देंगे। और इस रिवोल्ट से ही आपको देखने को मिलेगा कि मंगल पांडे जो हैं ये इंस्पायर हुए थे और यहीं से 1857 का जो रिवोल्ट था, ठीक है, तो वो स्टार्ट होता है कहां से, बैरकपुर से। बैरकपुर ये बंगाल में है। तो ये इंपॉर्टेंस है संथल्स के द्वारा किए गए रिवोल्ट के। अब संथल के रिवोल्ट के बाद में हम डिस्कस करेंगे बंगाल में हुआ एक इंपॉर्टेंट रिवोल्ट जिसे इंडिगो रिवोल्ट कहा जाता है। सो द नेक्स्ट रिवोल्ट वी आर डिस्कसिंग इज
इंडिगो रिवोल्ट। और ये इंडिगो रिवोल्ट जो है ये 1859 में स्टार्ट होगा एंड द रीजन इज बंगाल। ठीक है, अब देखिए टर्म इंडिगो अगर यहां पे यूज किया है दैट मीन्स कि इस रिवोल्ट का इंडिगो के साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो जो रिलेशन होगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए नेक्स्ट रिवोल्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंडिगो रिवोल्ट। ये भी आपको 19th सेंचुरी में ही देखने को मिलेगा। और इंडिगो रिवोल्ट जो है ये कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ। ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ ईयर वाज 1859 एंड दिस रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय पीजेंट्स। ठीक है, और ये पीजेंट्स कौन है? इंडिगो कल्टीवेटर्स। सो दिस रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय पीजेंट्स, किसान। और ये कौन से किसान हैं? जो इंडिगो उगाते हैं, इंडिगो कल्टीवेटर्स। अब इनका इश्यू क्या था? दे वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन देयर लैंड। उनको मजबूर किया जा रहा था कि इंडिगो कल्टीवेट करें। इस वजह से किसानों के साथ में दिक्कत क्या आ रही थी कि उनके लिवलीहुड में उनको दिक्कत आ रही थी, लिवलीहुड एक्टिविटीज में। ठीक है, और फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में। अब देखिए लोगों के पास में उस टाइम पे इतना प्रोडक्शन था नहीं कि लोग अपने अनाज को मतलब इतना अनाज उगा सकें कि उनको पूरा साल निकल सके। और ऊपर से उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप इंडिगो उगाएं। तो इंडिगो एक ऐसी फसल है जो मिट्टी को इनफर्टाइल बना देती है। उनकी लिवलीहुड एक्टिविटीज हैम्पर हो रही थी इस वजह से, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी कम हो रही थी। तो ऐसे में ये लोग मजबूर हो जाएंगे, ये बंगाल के पीजेंट्स की ये क्या करेंगे? एक रिवोल्ट करेंगे। दैट रिवोल्ट स्टार्टेड इन 1859। तो अब ये रिवोल्ट स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस रिवोल्ट कंटिन्यूड फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो ये रिवोल्ट जो है काफी लंबे टाइम तक आपको देखने को मिलेगा। कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस रिवोल्ट। काफी लंबे समय तक ये रिवोल्ट चलता रहेगा। अब देखिए आपको 19th सेंचुरी के एक इंपॉर्टेंट राइटर देखने को मिलेंगे, दीनबंधु मित्रा। उन्होंने एक प्ले लिखा है नील दर्पण। तो वहां पर उन्होंने किसानों की इस हालत को, उनके इन सर्कमस्टांसेस को, इनकी प्लाइट को हाईलाइट किया है। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा दीनबंधु मित्रा, व्हाट ही डिड, ही रोट ए प्ले। इन्होंने एक प्ले लिखा है, जो प्ले क्या है? नील दर्पण। नील दर्पण, in which he highlighted the plight of peasants. He highlighted the plight of indigo peasants. तो इंडिगो उगाने वाले peasants की हालत को उन्होंने हाईलाइट किया। ड्यू टू सच सपोर्ट फ्रॉम द सोशल फैब्रिक, आपको देखने को मिलेगा कि सोसाइटी से इतनी सपोर्ट मिलने के बाद में ब्रिटिश अथॉरिटी एनेक्टेड एग्रेरियन लेजिस्लेशन इन 1869। तो ब्रिटिश अथॉरिटी ने क्या किया? दे एनेक्टेड एग्रेरियन लेजिस्लेशन। तो एक कानून लेकर के आए वो इन 1869। तो 1869 में वो एक कानून लेकर के आती है ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश अथॉरिटी इस्टेब्लिश दैट ओनली रिजर्व्ड पार्ट ऑफ लैंड वुड बी डिमार्केटेड फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। कि सिर्फ ही रिजर्व्ड लैंड जो होगी, जो रिजर्व किए जाएगी किस चीज के लिए? इंडिगो के लिए, सिर्फ उसी पर इंडिगो की खेती होगी। ठीक है, और आफ्टर दिस पीजेंट्स गॉट सेटिस्फाइड। तो किसान जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं एंड इंडिगो रिवोल्ट केम टू एन एंड। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिगो रिवोल्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। और यहां पर आपको पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम पीजेंट्स गॉट ए विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रेरियन लेजिस्लेशन 1869 में लाया, जहां पर ब्रिटिश अथॉरिटी ने ये इस्टेब्लिश किया कि यहां से आगे इंडिगो सिर्फ उसी जमीन पर उगाया जाएगा जो रिजर्व्ड रखी जाएगी इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए। दैट मीन्स कि आप यहां से आगे किसानों को एकदम मजबूर नहीं कर सकते बंगाल में इंडिगो की कल्टीवेशन करने के लिए। और पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर बंगाल में इंडिगो रिवोल्ट हुआ और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पीजेंट्स जो है वो सक्सेसफुल हुए पहली बार ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। यहां पर छोटा नागपुर में हुआ था संथल्स के द्वारा रिवोल्ट। ठीक है, और संथल्स ने किसके खिलाफ में रिवोल्ट किया था? डिक्कूज के खिलाफ में। और संथल्स अपने रिवोल्ट को कहते क्या है? हुल।
दे यूज्ड ए टर्म फॉर रिवोल्ट, रिवोल्ट के लिए उन्होंने एक टर्म यूज की है, दैट इज हुल, हुल टर्म यूज की है। जिस तरह से वो आउटसाइडर्स को यानी ब्रिटिशर्स को, जमींदार्स को, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स को क्या कहते थे, डिकूज, तो एट द सेम टाइम दे यूज्ड ए टर्म नोन एज हुल फॉर द रिवोल्ट दे स्टार्टेड अगेंस्ट द डिकूज मीन्स आउटसाइडर्स। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट जो रिवोल्ट्स थे, जो मूवमेंट्स थी, जो पीजेंट्स और ट्राइबल्स के द्वारा स्टार्ट किए गए डिफरेंट जगह पर, एक तो छोटा नागपुर रीजन में संथल ट्राइब ने स्टार्ट किया और दूसरा आपको बंगाल में पीजेंट्स के द्वारा स्टार्ट किया गया। संथल के द्वारा जो रिवोल्ट चलाया गया उसको ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया था, वाइल बंगाल में जो रिवोल्ट चला, ठीक है, तो उसको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला, सपोर्ट मिला और इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो गई। उन्होंने एग्रेरियन लेजिस्लेशन लाया 1869 में, जहां पर उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि सिर्फ रिजर्व ज़मीन पर ही इंडिगो की खेती की जाएगी यहां से आगे बंगाल में। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।